Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. If you want to improve your spoken English, you need to watch this video till the end because I'm going to show you how you could practice and become fluent in English. Okay, so let's get into the video. Before that, in fact, I usually practice in such a way. That's why I thought I would bring this topic to you and you will get help as well. Okay, so let's get started and let's understand how you can practice and become fluent in English. Okay, so let's begin. The first topic would be if I had my way. If I had my way मतलब अगर मेरा बस चले तो या फिर अगर मेरा बस चलता तो उसके बाद सेकंड पार्ट को अब दिखाते हैं वर्ड से मतलब कि ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है बिल्कुल अनरियल हम इमेजिनेशन करते हैं ओके। और सेकंड पार्ट जो भी हो सकता है कई बार यहाँ पे है भी हो सकता है या फिर भी हो सकता या कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता ये डिपेंड करता है ओके। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कैसे प्रैक्टिस करते हैं थ्रू स्टोरी ओके। जैसे सुनील स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसका चेहरा उदास था। उसकी माँ ने पूछी, क्या हुआ सुनील, इतना उदास क्यों लग रहे हो? Sunil was getting ready to go to school. His face was so dull. His mother asked, "What happened, Sunil? Why are you looking so sad?" सुनील ने जवाब दिया, अगर मेरे हाथ में होता मतलब अगर मेरे बस चलता तो आज स्कूल नहीं जाना पड़ता, छुट्टियां होती और हम कहीं घूमने जाते। सुनील replied, "If I had my way, I wouldn't have to go to school today. It would be holidays and we would be traveling somewhere." मतलब कहीं हम घूम रहे होते ओके। इस तरह से रीना रसोई में खाना बना रही थी। उसका छोटा भाई राजू उसके पास आया और बोला, दीदी अगर मेरे हाथ में होता यानी मेरा बस चलता तो तुम कभी खाना नहीं बनाती, हम हर रोज़ रेस्टोरेंट से खाना मंगाते। रीना वॉज कुकिंग इन द किचन. Her little brother Raju came to her and said, Didi, if I had my way, you would never cook food. We would order food from the restaurant every day. रीना हंसी और बोली, लेकिन फिर तुम्हें मेरी स्वादिष्ट डिशेस नहीं मिलेगी। रीना laughed and said, but then you wouldn't get my delicious dishes. Okay, all right. अनु परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह सोच रही थी, अगर मेरे हाथ में होता मतलब मेरा बस चलता तो परीक्षाएं ही नहीं होती, सारा साल छुट्टियां होती और हम खेलते कूदते रहते ओके। अनु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स. शी वॉज थिंकिंग, इफ आई हैड माई वे देयर वुडंट बी एनी एग्जाम्स, द होल ईयर वुड बी हॉलीडेज एंड वी वुड जस्ट प्ले एंड हैव फन. उसके पिता ने सुना और कहा, लेकिन अनु बिना मेहनत के ज्ञान और सफलता नहीं मिलती. हर फादर हर्ड एंड सेड, बट अनु नॉलेज एंड सक्सेस डोंट कम विदाउट हार्ड वर्क. ओके गाइज, अगर आप इसी तरीके से स्टोरी से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए कि यस सही लगा, ऐसे ही मुझे इंग्लिश सीखना ओके। तो चलिए अब और आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक देख लेते हैं और सेंटेंसेस और तो और स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक है एज लॉन्ग एज, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को आप रखते हैं जब तक। जैसे जब तक हमारे पास आशा है हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चाहे जो भी सिचुएशन हो हम डील कर लेंगे। एज लॉन्ग एज वी हैव होप वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, वी डोंट नीड टू वरी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़ वी विल डील विद इट। जब तक आप सीखते रहेंगे आप हमेशा नई चीज़ें खोजते रहेंगे, यहाँ तक कि अपने बारे में भी। एज लॉन्ग एज यू कीप लर्निंग यू विल ऑलवेज बी डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स इवन अबाउट योर सेल्फ। जब तक आप खुश हैं बस यही मायने रखता है। एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी दैट्स ऑल दैट मैटर्स। जब तक तुम संपर्क में रहने का वादा करती हो हम तुम्हें साथ देंगे। एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू स्टे इन टच वी विल सपोर्ट यू। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी व्हेन इट कम्स टू प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म ओके। जैसे अगर आप कहते हैं जब खेलने की बारी आती है, कोई काम करने की बात आती है या फिर बारी आती है, उस जगह पे व्हेन इट कम्स टू को यूज़ करते हैं। अगर पास्ट में आप यूज़ करना चाहते हैं व्हेन इट केम हो जाएगा, यहाँ पे केम हो जाएगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, काम को आप चेंज करके केम कर देंगे ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब जीवन की बात आती है, जब जीवन की बात आती है तो मैं हर पल का भरपूर आनंद लेने की कोशिश करता हूँ। व्हेन इट कम्स टू लाइफ आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। जब तकनीक की बात आती है मतलब टेक्नोलॉजी, तो मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहता हूँ।
When it comes to technology, I'm always curious to learn new things. जब सीखने की बात आती है तो उम्र की कोई सीमा नहीं होती. When it comes to learning, there is no age limit. अगला टॉपिक है बॉस अराउंड. बॉस अराउंड का मतलब होता है अपना चलाना. ओके, जैसे मैं हमेशा अपना नहीं चलाता हूँ. आई डोंट ऑलवेज बॉस अराउंड. आई डोंट ऑलवेज बॉस अराउंड. तुम हमेशा अपना चलाते हो. यू ऑलवेज बॉस अराउंड. हमेशा अपना मत चलाया करो. डोंट ऑलवेज बॉस अराउंड. अ डार्क हॉर्स. अ डार्क हॉर्स विच मीन्स छुपा रुस्तम. ओके, फॉर एग्जाम्पल, तुम छुपे रुस्तम हो. यू आर अ डार्क हॉर्स. यू आर अ डार्क हॉर्स. उसने उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया. वह सचमुच एक आजमाया हुआ छात्र है, मतलब एक छुपा रुस्तम छात्र है. ही परफॉर्म्ड वेल इन दैट एग्जाम. ही इज़ ट्रूली अ डार्क हॉर्स. वह तो एक छुपा रुस्तम निकली. शी टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स. शी टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स. इट्स अ हियरसे दैट. अफवाह है कि. यह अफवाह है कि वह अगले महीना शादी कर रही है. इट्स अ हियरसे दैट शी इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ. सेकेंड सेंटेंस सेम है तो थर्ड देख लेते हैं. इसे सच मानने से पहले हमें सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए क्योंकि यह सिर्फ अफवाह है. बिफोर कंसिडरिंग इट एज ट्रू वी शुड कन्फर्म्स इट्स एक्यूरेसी बिकॉज इट्स हियरसे. फ्लाइंग हाई. फ्लाइंग हाई बहुत खुश. आई एम फ्लाइंग हाई. मैं बहुत खुश हूँ. जब मैं दिल्ली जाने के लिए घर से निकला तो मैं बहुत खुश था. When I left house to go for Delhi, I was flying high. Are you flying high? क्या तुम बहुत खुश हो? रिडल्स. रिडल्स का मतलब होता है पहेलियाँ. पहेलियाँ मत बुझा. Don't talk in riddles. Don't talk in riddles. तुम्हें पहेलियाँ बुझाने की आदत हो गई है. You have got used to talking in riddles. You have got used to talking in riddles. पहेलियाँ बुझाने की आदत मत डालो. Don't get used to talking in riddles. Don't get used to talking in riddles. सेफ एंड साउंड. सेफ एंड साउंड सही सलामत. वह सही सलामत है. ही इज़ सेफ एंड साउंड. वे घर पर सही सलामत पहुँचे. दे अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड. मैंने रात को घर वापस आकर सुरक्षित और सलामत महसूस किया. आई फेल सेफ एंड साउंड बाई गेटिंग बैक होम एट नाइट. टॉक बैक टू. टॉक बैक टू जुबान लड़ाना. मेरे से जुबान मत लड़ाओ. डोंट टॉक बैक टू मी. डोंट टॉक बैक टू मी. मेरे से जुबान क्यों लगाते हो? वाई डू यू टॉक बैक टू मी. वाई डू यू टॉक बैक टू मी. मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो. स्टॉप टॉकिंग बैक टू मी. स्टॉप टॉकिंग बैक टू मी. ऑन वेज. ऑन वेज अपने तरीके से. मैं अपना मन का करता हूँ, मतलब अपने तरीके से करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ मैं अपना मन का करता हूँ. आई हैव माई ऑन वेज. आई हैव माई ऑन वेज. वो अपने तरीके से करती है, मतलब अपना मन क्या करती है, तो कह सकते हैं शी हैज़ हर ऑन वेज. शी हैज़ हर ऑन वेज. क्या तुम अपने मन की करती हो? डू यू हैव योर ऑन वेज. डू यू हैव योर ऑन वेज. प्ले इट कूल. प्ले इट कूल ठंडे दिमाग से काम लो. ठंडे दिमाग से काम लो. देखो, ठंडे दिमाग से काम लो. लुक, प्ले इट कूल. लुक, प्ले इट कूल. अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो तो सब ठीक हो जाएगा. If you play it cool, everything will be all right. Everything will be all right. इस मामले में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए. You should play it cool in this case. You should play it cool in this case. Puppet off. Puppet off चमचागिरी. किसी का चमचागिरी मत करो. Don't be puppet of anybody. Don't be puppet of anybody. उसकी चमचागिरी करना बंद कर दो. Stop being puppet of her. Stop being puppet of her. उसकी चमचागिरी करने से कोई मतलब का नहीं. There is no meaning to be puppet of her. There is no meaning to be puppet of her. Lose heart. Lose heart का मतलब होता है दिल छोटा करना. अपना दिल छोटा मत करो. Don't lose your heart. हम हैं आपके साथ, अपना दिल छोटा मत करो. We are with you. Don't lose your heart. छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा मत किया करो. Don't lose your heart over small things. Don't lose your heart over small things. ऑन द लाइन. ऑन द लाइन का मतलब होता है का सवाल है. जैसे मेरी ज़िंदगी का सवाल है. माई लाइफ इज़ ऑन द लाइन. माई लाइफ इज़ ऑन द लाइन. ओके, उसकी ज़िंदगी के सवाल है. हर लाइफ इज़ ऑन द लाइन. हर लाइफ इज़ ऑन द लाइन. ड्रैग इनटू. ड्रैग इनटू इन्वॉल्व करना, मतलब किसी चीज़ में घसीटना. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसमें घसीटो. आई डोंट वॉन्ट यू टू ड्रैग मी इनटू इट. इसमें मुझे मत घसीटो.
Don't drag me into it. Don't drag me into it. Chatter. Chatter का मतलब होता है बक बक करना. ओके, बक बक मत करो. Don't chatter. बक बक क्यों करते हो? Why do you chatter? Why do you chatter? Refrain from. Refrain from से बचना. ओके, मैं गलत वीडियो देखने से बचता हूँ. I refrain from watching wrong videos. मैं हर दिन टीवी देखने से नहीं रोक पाता हूँ. मैं हर दिन टीवी देखने से नहीं रोक पाता हूँ. I don't refrain from watching television every day. I don't refrain from watching television every day. In favor of. In favor of के पक्ष में. मैं शुरू से उसके फेवर में रहा हूँ, उसके पक्ष में रहा हूँ. From the beginning, I have been in his favor. From the beginning, I have been in his favor. मैं तुम्हारे फैसले के पक्ष में नहीं हूँ. I am not in favor of your decision. I am not in favor of your decision. It's not that. It's not that. ऐसा बात नहीं है. ओके, ऐसा बात नहीं है कि. ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ. It's not that I don't want to go. It's not that I don't want to go. ऐसा नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता. It's not that I don't love you. It's not that I don't love you. Turn into. Turn into plus noun. For example, वह अपना सपना रियलिटी में बदल सकती है. He can turn his dreams into reality. He can turn his dreams into reality. पानी बर्फ में बदल गया. The water turned into ice. The water turned into ice.